हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If the resultant of n forces of different magnitudes acting at a point is 0, then minimum value of n is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be resultant of 2 or more forces. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे resultant of 2 or more forces या वेक्टर की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ पे अगर दो यहाँ पे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनमें मैग्नीट्यूड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई पार्टिकल है जिसपे n नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं इस तरीके से, और हमसे ये कहा गया कि यहाँ पे जो फोर्सेस है वो यहाँ पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं. तो हमें यहाँ पे कितने मिनिमम फोर्सेस लगाने पड़ेंगे ताकि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाए. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है और इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1 इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं F2. तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अगर सेम हो तो मिनिमम हमें यहाँ पे 2 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो F1 का मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट इक्वल टू F2, वो यहाँ पे F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हम यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ये पार्टिकल आ गया, ये F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनका जो यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा जिसको मैंने F डैश नाम दे दिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा F डैश, जो थर्ड हमारे पास फोर्स काम करेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए. यानी जब हमारे पास जो थर्ड फोर्स होगा वो इनके रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो हमारे पास यहाँ पे हो सकता है F डैश के इक्वल हो. जरूरी नहीं है कि F1 और F2 के इक्वल हो, बट वो मैग्नीट्यूड में जो रिजल्टेंट है उसके इक्वल हो सकता है. और डायरेक्शन में अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दे तो यहाँ पे जो तीनों फोर्सेज है दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F, जो इन तीनों का यहाँ पे वेक्टर सम आएगा वो 0 के बराबर यहाँ पे हमें मिल सकता है. तो मिनिमम हमारे पास 3 फोर्सेस होनी चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और इनका समेशन यहाँ पे 0 के बराबर निकल के आए. सो क्वेश्चन वी कैन से हियर द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 3. ऑप्शन C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.